नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। आज हम मुद्दा लेकर आए हैं कि 92 विधायकों का क्या होगा। मल्लिकार्जुन फैसले लेने के लिए सक्षम कब होंगे, क्योंकि शपथ तो ले ही चुके हैं यहाँ पर नए अध्यक्ष। लेकिन यहाँ पर अब जिस तरीके से सीपी जोशी ने लगातार चुप्पी साधी हुई है, तो कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि गहलोत के 3 विधायक और बाकी के 92 विधायकों पर मल्लिकार्जुन खड़गे की जो गाज है वो गिरती नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरीके से फैसला लेंगे सचिन पायलट के लिए और अशोक गहलोत के लिए। अगर 92 विधायकों पर के इस्तीफे को मंजूर कर लिया जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार अल्पमत में आ जाएगी। गहलोत को इस्तीफा ना देना पड़े, इसलिए इतना लंबा खींचा जा रहा है इस बात को। लेकिन दिसंबर 2023 में चुनाव है, उसके महज 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव है। अगर इस चुनाव में कुछ खास कर पाते हैं तो ही आगे आने वाले चुनावों में कुछ खास कर पाएगी कांग्रेस पार्टी। अब ये बात सभी को मालूम है कि मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर फैसले तो जरूर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें हामी और नामी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लोगों की, यानी कि सोनिया और राहुल की होती नजर आएगी। तो चलिए हम अपने न्यूज रूम में आज ये जानेंगे कि आखिरकार मल्लिकार्जुन क्या फैसले ले सकते हैं और 92 विधायकों पर, या फिर वो भी चुप्पी साधे नजर आएंगे। और साथ ही साथ गहलोत और सचिन पायलट को लेकर क्या वो आगे आने वाले समय के चुनावों के लिए कोई फैसला ले पाएंगे या फिर नहीं। तो चलिए अपने न्यूज रूम में अपने सहयोगियों से करते हैं बात। हमने आपको काफी सारी जानकारियां दी कि किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे पर ये सारी जिम्मेदारियां आ गई है कि उन्हें इन चुनौतियों से निपटारा चाहिए, यानी कि जो चुनौतियां यहाँ राजस्थान को लेकर है, जो आने वाले चुनावों को लेकर है। तो हमारे साथ यहाँ अबरार मौजूद है। तो अबरार, सीधा सवाल मेरा ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बन गए, शपथ उन्होंने ले ली। अब जिस तरीके से कहा गया था कि शपथ लेने के बाद अब वो राजस्थान पर हमला बोलेंगे, यानी कि वहां पर देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो हम सचिन और गहलोत की बात ना करके हम बात 92 विधायकों की करेंगे, वो जो 92 विधायक थे। सीपी जोशी ने चुप्पी साध रखी है, तो क्या लगता है कि क्या अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर मल्लिकार्जुन भी चुप्पी साधते नजर आएंगे, कोई फैसला लेते नजर? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए तो बड़ी चुनौती यही है कि जो आरोप उन पर लगे हैं, लगातार कई विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रोजेक्ट किया गया गांधी परिवार के द्वारा, क्योंकि गांधी परिवार पूरी तरीके से उनके समर्थन में खड़ा था। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि दूसरा जो उनके खिलाफ उम्मीदवार के तौर पर जो शशि थरूर थे, जाहिर सी बात है कि उनके समर्थन में कोई भी नेता अपने मत का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो अब ऐसे में राजस्थान के हालात पर जो लोगों की ये उम्मीदें और लगातार जो उत्साहित हो रहे हैं लोग, और खास करके जो राजनीतिक गलियारे के जो लोग हैं, उनको ये लग रहा है कि दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे अब अध्यक्ष बन गए तो पूरी तरीके से कांग्रेस का कायाकल्प हो जाएगा, कांग्रेस में पूरी तरीके से तमाम जो कमियां वो खत्म हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से कंट्रोल की जाती है गांधी परिवार के द्वारा। भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे को चेहरे के बदलाव के रूप में उस पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन हालात जस के तस बने रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि राजस्थान के मामलात को लेकर के जो तमाम इस वक्त चुनौतियां बनी हुई है कांग्रेस पार्टी के लिए, उसका निपटारा कर पाना मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी जब खुद इस मामले को नहीं निपटा पा रही हैं, उसका कोई अस्थायी हल नहीं निकाल पा रही है, तो जाहिर सी बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी वही चुनौतियां होंगी। और मल्लिकार्जुन खड़गे खुद इस मामले को बेहतरीन ढंग से समझते हैं, क्योंकि जब पार्टी ने जब 92 विधायकों का इस्तीफा सौंपा गया था सीपी जोशी के समक्ष, उसी समय पार्टी एक कमेटी का गठन करती है, उनको राजस्थान भेजती है, जिस कमेटी का हिस्सा खुद मल्लिकार्जुन खड़गे थे। तो उनको इस मामले को समझने में कोई ज़्यादा दुश्वारी नहीं हो गया और इस पूरे मामले को वो बेहतर ढंग से समझ भी रहे। लेकिन अब ऐसे में ये कयास आराई करना कि वो इस पूरे मामले का निवारण कर देंगे, जल्दबाजी में कर देंगे, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और साथ ही यहाँ पर आप देखें कि जब इस समय राजनीतिक माहौल है राजस्थान में, तो कांग्रेस पार्टी भी नहीं चाहेगी कि दोनों में से किसी भी एक भी नेता की जो नाराजगी है पार्टी को झेलनी पड़े। हाँ, हो सकता है कि इस मामले के हल की तरफ पार्टी विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बढ़ सकती है, क्योंकि अभी कैसे भी हालात बनेंगे तो उसका सीधे तौर पर फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश करेगी, जिसके संकेत सतीश पूनिया बीजेपी के अध्यक्ष पहले ही दे चुके हैं। यहाँ पर एक और सवाल सामने आता है कि जहाँ पर 92 विधायकों की बात हुई, तो कहा जा रहा है कि अगर उनका इस्तीफा तय हो जाता है, मोहर लग जाती है, तो अल्पमत में आ जाएगी सरकार। और कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को भी अपना डर है कि उनके हाथों से उनका जो पद है वो कहीं छिन ना जाए। तो क्या लगता है अबरार यहाँ पर कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे आज नहीं कल फैसला ले ही लेते और वो फैसला सचिन पायलट के पक्ष में आता है, तो क्या इस्तीफा दे देंगे गहलोत और उनके विधायक भी पार्टी छोड़ते नजर आएंगे? देखिए, इस्तीफा नहीं देने के लिए ही इतना सारा बड़ा
खेल रचा गया था। तो अब अशोक गहलोत के खिलाफ सीपी जोशी वहाँ जो असेंबली के स्पीकर है वो इस मसले पर अपना फैसला सुनाएंगे। और जाहिर सी बात है कि सीपी जोशी के जो ताल्लुकात अशोक गहलोत के साथ, उन्हीं के खेमे के वो नेता माने जाते, तो ऐसे में सीपी जोशी इस तरीके का फैसला कतई कभी नहीं सुनाएंगे। क्योंकि अब देखिए कि जिस तरीके से विधायकों ने अपना मन एकदम से बदला, एकदम से उन्होंने ये फैसला ले लिया कि उन्हें इस्तीफा देना है, क्योंकि इस तरीके की बातें पहले नहीं हो रही थी। जब तमाम मामला लगभग 1-2 महीने से चल रहे थे पार्टी में भी और खबरों में भी चल रही थी कि सचिन पायलट को इस पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, लेकिन विधायकों ने अचानक से एक समय में इतनी बड़ी संख्या में विधायकों का एक मत होना पहले ही सवालिया निशान के दायरे में है। और जाहिर सी बात है कि अब जो एक तरीके से हल की ओर जो बढ़ने की कोशिश की जा रही है, और ये जो कहा जा रहा है कि दरअसल सचिन पायलट के पक्ष में वो तमाम फैसले आ सकते हैं, बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। क्योंकि अशोक गहलोत किसी भी हालत में ये काम नहीं होने देंगे, भले ही उनके उसके लिए उन्हें कोई भी कदम उठाना पड़ जाए। क्योंकि इससे बड़ा कदम क्या होगा कि पार्टी हाईकमान के उस आदेश के खिलाफ ही तमाम विधायकों ने अपने जो है बयानात दे दिया, अपने इस्तीफे को सौंप दिया। और खुद उन्होंने कई विधायकों ने अपने बयान में यहाँ तक कह दिया कि दरअसल पार्टी हाईकमान अगर उन पर कोई फैसला थोपती है तो उन फैसलों को वो सिरे से खारिज कर देंगे। तो इससे बढ़कर क्या और पार्टी की अवमानना विधायकों के द्वारा क्या जा सकती है। ये देखना होगा कि आगे चल के क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर अब अगर सोनिया गांधी की बात की जाए तो वो लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे की तारीफ करती नजर आ रही है। ऐसा शो कर रही है कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे इतने भारी बहुमत से जीत जाएंगे, जबकि सबको मालूम था कि किस तरीके से यहाँ पर चुनाव हुए थे। यहाँ पर शशि थरूर को लेकर मेरे साथ क्रांति यहाँ पर मौजूद है। तो क्रांति, आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से यहाँ पर बात की जाए सोनिया गांधी की, तो वो लगातार यहाँ पर अब इतनी तारीफ कर रही है मल्लिकार्जुन खड़गे की। ऐसे शो करे जैसे हमें तो मालूम नहीं था कि वो चुनाव जीत जाएंगे। तो क्या ये जो दो तरफा खेल खेलती है सोनिया गांधी, क्या ये जनता को समझ नहीं आता? ऐसा क्यों लगता है बार बार सोनिया गांधी को? और उनका ये कहना है कि आने वाले जितनी भी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का सामना मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे, जबकि सबको मालूम है कि सोनिया गांधी ही करेगी पर्दे के पीछे रहकर। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर चुनौतियों का सामना तो नहीं कहेंगे, चुनौतियों का सामना सच में मल्लिकार्जुन खड़गे को ही करना पड़ेगा, क्योंकि चेहरा उनका है। जो भी नाम खराब होगा कांग्रेस का या फिर कांग्रेस के नाम पर जो भी खेला खेला जाएगा, उसका पूरा का पूरा भुगतान जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे को ही करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है सारी चुनौतियां उन्हें मिलेगी, लेकिन अगर कोई सत्ता की मलाई की बात कर ले, अगर कहीं पर जीत मिल जाती है इस बीच में खड़गे की वजह से, तो वो सत्ता की मलाई जरूर सोनिया गांधी खाती हुई नजर आएंगी। और देखिए, दूसरा ये कि सोनिया गांधी जिस तरीके से अपने आप को प्रिटेंड करने में लगी हुई है कि उनके चेहरे को हमने पीछे कर दिया है, तो अब कांग्रेस बिल्कुल जो है जनता के बीच में खुले तौर पर नजर आएगी। देखिए, जनता को भी अच्छे से पता है कि गांधी परिवार ने कभी कांग्रेस को नहीं छोड़ा है और ना ही कभी कांग्रेस को छोड़ेगी। चाहे वो आज से बहुत साल पहले की बात ले लीजिए, चाहे 2000 की बात ले लीजिए, उस समय भी जब चुनाव हुआ था सोनिया गांधी खुद पीछे हट गई थी। जब प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ सोनिया गांधी उस समय भी बिल्कुल हट गई थी। लेकिन फिर भी अब एक बात है, अगर गांधी परिवार इतना ही चुनावों से पीछे हटता रहा है, इतना ही अपना चेहरा नहीं दिखाता हुआ आ रहा है, तो आखिरकार हम अभी भी गांधी परिवार का कांग्रेस के साथ नाम क्यों जुड़ता है? यहाँ पर एक और सवाल आ जाता है कि गहलोत का अभी जस्ट बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 2024 में जो कड़ी चुनौती रहेगी विपक्ष के लिए, यानी कि भाजपा के लिए, वो राहुल गांधी रहेंगे। यानी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने की सोच रहे थे, तभी तो उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए हामी नहीं भरी। तो आपकी पर्सनल राय क्या है यहाँ पर कि क्या सच में प्रधानमंत्री की रेस में राहुल गांधी दौड़ते नजर अच्छे लगेंगे? देखिए, दौड़ते तो जरूर नजर आएंगे, अब अच्छे लगेंगे कि नहीं लगेंगे ये तो देखिए सांसद, विधायक और तमाम जनता जो है वो उसके लिए बैठी ही है। बाकी देखिए, राहुल गांधी की जहां तक बात रही, तो मुझे नहीं लगता पर्सनली अगर बोलूं तो कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे। देखिए, अगर कांग्रेस को यहाँ पर अगर अपनी जीत को सुनिश्चित करना और चाहते हैं वो ये कि कांग्रेस दोबारा से प्रधानमंत्री के पद पर किसी को बिठाए, तो जाहिर सी बात है उन्हें सबसे पहले तो एक ऐसे चेहरे का चुनाव करना चाहिए जो उसके लायक हो। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी के लिए मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो लायक नहीं है। राहुल गांधी के लिए जिस तरीके से बातें आई हैं सामने, हमेशा से मीडिया में वो जिस मुद्दे को लेकर के निकल करके आए हैं, वो कहीं ना कहीं एक बचकानी चीजों को दिखाता है। तो देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मैच्योर पर्सन की जरूरत है, और जहां तक मुझे लगता है तो कांग्रेस के पास ऐसे बहुत सारे दिग्गज है। देखिए, यहाँ पर मुद्दे बहुत सारे हैं, बार बार वही बात की जाती है कि कांग्रेस पार्टी को लेकर अगर बात की जाए तो इतनी सारी किताबें ऐसे खुलती है। यहाँ पर गहलोत की बात खुल जाती है, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता, वो मुद्दा खड़ा हो जाता है। अब तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री की रेस में दौड़ते नजर आएंगे, ये एक और मुद्दा सामने आ गया। और कहीं ना कहीं अब मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए चुनौतियां बहुत सारी है। वो किस तरीके से इन चुनौतियों का सामना करेंगे और क्या राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को उसी तरीके से स्थापित कर पाएंगे? क्या विपक्ष जो बन
बनकर सामने आया है, क्या वो मजबूत हो पाएगा? ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। और आखिरी बात, जो 92 विधायकों ने जो अपना इस्तीफा दिया था सीपी जोशी को, तो उस पर क्या मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर कोई फैसला लेते नजर आते हैं या फिर नहीं, या फिर इसी तरह जिस तरीके से सीपी जोशी और यहाँ पर सोनिया गांधी ने चुप्पी साध रखी है, वो भी चुप्पी साधते नजर आते हैं? अब आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और एक खास रिपोर्ट देखना न भूलिए।